दोस्तों नमस्कार, स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों डीएसएसबी टीजीटी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी कट ऑफ आ गई है। एक प्रकार से रिटर्न का रिज़ल्ट आ गया है। ई-डोजियर आप लोगों को अप्लाई करना है। इस वीडियो में देखेंगे कि कट ऑफ क्या रहा है और किस तरीके का कट ऑफ आपको पेपर जब आपने देखा तो अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि जिस तरीके का बाकी सब्जेक्ट का है लगभग वही मॉडरेट पेपर रहा है और आज हम इसमें कट ऑफ देखेंगे और आगे का क्या प्रोसेस रहता है उसके बारे में बात करेंगे। अच्छा एक और ज़रूरी जानकारी है डीएसएसबी की 2022 में भी वैकेंसी आ रही है, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी तीनों की, तो उसके लिए भी आप तैयार हो जाइए अगर आप इसके अंदर एलिजिबल नहीं हो पाए या फिर कट ऑफ से ऊपर नहीं आ पाए या आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ था, जो भी दिक्कत रही हो, तो 8447410108 ये हमारा व्हाट्सएप कॉलिंग नंबर है और ऑल ओवर इंडिया में हमारा स्टडी मटेरियल जाता है कोरियर के माध्यम से, चाहे वो पेपर 1 का पोर्शन हो, चाहे वो पेपर 2 का आपका हो, कंप्लीट आपको सेट मिलता है। लगभग 9 से 10 बुकलेट का पूरा सेट होता है ये। अच्छा इसके अलावा अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर के ऊपर, इसको सेव कर लीजिए स्टडी पोर्टल के नाम से। देख लेते हैं डीएसएसबी का जो एडवर्टाइजमेंट नंबर था 02/21 फीमेल की कैटेगरी का रिजल्ट आया है ये। टोटल वैकेंसी थी 521 जिसमें ईडब्ल्यूएस के अंदर वैकेंसी जनरल कैटेगरी ओबीसी एससी सबकी थी। पेपर हुआ था आपका 4/9 और 5/9 को, 4/9/2021 और 5/9/2021 को आपका पेपर हुआ था, ऑनलाइन पेपर हुआ था। टोटल कैंडिडेट टोटल कैंडिडेट थे 11,906 बच्चे इसके अंदर अपीयर हुए थे। और अगर मैं बात करूं इस कैटेगरी के आधार पर तो ये कहता है कि बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन ए टोटल ऑफ 1249 कैंडिडेट हु हैव ऑब्टेन मार्क्स अबव और इक्वल टू कट ऑफ 1249 लोगों को कट ऑफ के अंदर शामिल किया गया है। कट ऑफ गया दोस्तों ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ गया 107.81, जनरल कैटेगरी का 123.42, ओबीसी कैटेगरी का 113.10, एससी कैटेगरी का 115.14, एसटी कैटेगरी का 97.95 और फिजिकल हैंडीकैप का 64.17 ये कट ऑफ गया है। सिंपल है, जनरल कैटेगरी का हाईएस्ट 123.42 और उसके बाद ओबीसी की बात करेंगे तो ये लगभग 10 नंबर नीचे है इससे। एससी कैटेगरी जनरल से आपका 8 नंबर नीचे है, ईडब्ल्यूएस वाले भी नीचे हैं, एसटी कैटेगरी जनरल से लगभग 20 नंबर नीचे है और फिजिकल हैंडीकैप्ड का तो 50% का डिफरेंस है भाई। जनरल कैटेगरी से अगर आधे भी आ जाएंगे फिजिकल हैंडीकैप्ड वालों के तो आप कट ऑफ में हैं और सिलेक्शन की तरफ आप बढ़ रहे हैं। उसके अलावा ये कहता है कि सी डॉक्यूमेंट हैव नॉट बी कॉल्ड फॉर द कैंडिडेट अलोंग विद द एप्लीकेशन फॉर्म एज सच एज डिटेल सिक्योरिटी रिगार्डिंग, यानी पहले डॉक्यूमेंट नहीं लिए गए हैं तो अब आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। जनरल का सबके रिजर्व कैटेगरी वालों को भी अपने डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं और बाकी आपको सबके सब डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं। एज पर द बोर्ड नोटिस डेट 26/4/2013 द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन वन टायर रिटन एग्जामिनेशन फॉर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स 40%, ओबीसी 35%। तो एक चीज और याद रखनी है, ये कहता है कि जब 2013 के अंदर डिसीजन लिया गया था कि जनरल कैटेगरी को मिनिमम 40% चाहिए, ओबीसी को 35 चाहिए, एससी एसटी को और फिजिकल हैंडीकैप को 30 चाहिए, तो उसी के अकॉर्डिंग आपका कटअप बना है, कट ऑफ बनाया गया है। ई डोजियर लिंक आपका 14 जनवरी से 28 जनवरी के बीच में ओपन होगा। 14 जनवरी से 28 जनवरी के बीच में आपका ये ओपन होगा। और एक और ये बात कहता है कि जिन बच्चों का दोनों के अंदर जो सेपरेटली पास हुए ना, उन्हीं बच्चों को कट ऑफ में रखा गया है। ये भी इन लोगों ने इसमें डायरेक्ट बोल दिया है, क्योंकि पहले बच्चों को डाउट रहता था इस चीज का कि ऐसा होता है या नहीं होता है। देखिए नोट नोट करके रखा है, फॉर द पोस्ट कोड 33/21 ओनली दोज कैंडिडेट हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड फॉर अपलोडिंग ई डोजियर हु हैव क्वालिफाइड इन सेक्शन 1 एंड बी सेपरेटली एंड ऑब्टेन द एग्रीगेट मार्क अबव और इक्वल टू द कट ऑफ। ये कहता है कि जिन बच्चों ने सेक्शन ए में, पार्ट ए में और पार्ट बी में, पेपर 1 पेपर 2 दोनों में सेपरेटली अलग अलग पास आउट किया है कट ऑफ के लिए, वही बच्चे एलिजिबल हैं, बाकियों को नहीं रखा गया है। तो इसलिए दोनों में पास होना और मिनिमम मार्क्स जरूर रखना आपके लिए कंपलसरी है। अगर आगे भी आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको जनरल कैटेगरी के अगर आप बच्चे हैं तो पेपर 1 में भी आपके 40% कम से कम होने चाहिए। अगर इससे कम होंगे तो आप लोग नहीं आगे जा पाएंगे। ओबीसी के अंदर आपके कम से कम 35% होने चाहिए और एससी एसटी फिजिकल हैंडीकैप के अगर आपके पेपर 1 में आपके 30% नहीं है तो पेपर 2 में आपको चेक नहीं किया जाएगा। सिंपल जो फार्मूला पहले यूजीसी नेट में होता था ये इसके अंदर भी है। तो दोनों पोर्शन के अंदर आपको क्वालिफाइंग मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए, अदरवाइज फिर आप एलिजिबल होंगे ही नहीं। ठीक है, उसके अलावा आपको ई डोजियर के लिए तैयार रहना है।
डॉक्यूमेंट अपने तैयार रखिए, जो-जो आपके मेन-मेन डॉक्यूमेंट हैं, अगर वो उनमें दिक्कत होगी तो फिर आगे परेशानी हो सकती है। द अबोव शॉर्टलिस्टिंग ऑफ कॉलिंग ई-डॉसियर फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी हिंदी मेल फीमेल अंडर पोस्ट कोड 33 इन द डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन विल बी सब्जेक्ट टू आउटकम फॉर पेंडिंग कोर्स केसेस इफ एनी। तो बाकी कोई दिक्कत नहीं है भाई, जिन बच्चों का था वो ई-डॉसियर अपलोड कर लीजिए, अपना टाइम टू टाइम अपने डॉक्यूमेंट इकट्ठे कर लीजिए, और जिन बच्चों का नहीं हुआ वो आगे के लिए तैयारी कर लीजिए, जो अप्लाई नहीं कर पाए थे वो भी आगे के लिए तैयारी कीजिए, ताकि आपको अगली वैकेंसी तो कम से कम आपके हाथ से ना जा पाए। इस वीडियो में इतना ही था, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।